अभी हाल ही में पीएम मोदी ने देश की जनता से राष्ट्र हित में कुछ अपील की है। वो देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल तक वो सोना ना खरीदे। वो देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें और पेट्रोल बचाएं। वो देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि राष्ट्र हित में जो देश का किसान है वो खेतों में जो खाद है जो विदेश से आती है उसे ना डाले, यानी कि ऑर्गेनिक खेती करे। वो देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा घरों में रहें, विदेश घूमने तो बिल्कुल भी ना जाएं और ऑफिस को भी ऑनलाइन मोड पर चलाने की अपील वो जनता से कर रहे हैं। और इस सब के बीच देश की जो आर्थिक स्थिति है उसकी दुहाई दी जा रही है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री को तब ये सब बातें याद आई हैं। क्या वो इस तरह की ही अपील चुनाव के दौरान भी देश की जनता से राष्ट्रहित के नाम पर कर सकते थे? और यदि कर सकते थे तो उन्होंने क्यों नहीं की? क्या वो ये सब पहले से नहीं जानते थे कि देश किस हालात में है? और अकेला भारत ही नहीं बल्कि जो कुछ ईरान इजराइल के बीच हो रहा है या जो पश्चिम देश हैं उनमें हो रहा है, उसका असर पहले से क्या पीएम मोदी को नहीं पता था? जबकि जो दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो कई बार ऐसे मामलों में अपने अपने देशों को संबोधित कर चुके हैं, लेकिन हमारे देश की जनता को लगातार यही विश्वास दिलाया जा रहा था कि देश में किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है। क्या यह विश्वास महज इसीलिए दिलाया जा रहा था कि देश के 5 राज्यों में चुनाव थे और अब जब चुनाव खत्म तो देश को संकट दिखाया जा रहा है? और जो विपक्ष पीएम मोदी की इस अपील पर सवाल उठा रहा है वो कितना जायज है? आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। देश के प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर देश की जनता से त्याग मांगा है। वो अपील कर रहे हैं कि देश की जनता अगले 1 साल तक सोना ना खरीदे। वो अपील कर रहे हैं कि देश की जनता ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल और डीजल बचाए। वो अपील कर रहे हैं कि जो देश की जनता है वो ज्यादा से ज्यादा डॉलर बचाए, यानी विदेश यात्रा का भी वो त्याग कर दे। और जब पीएम मोदी इस तरह की अपील जनता से कर रहे हैं तो उसके बाद विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले एक बार वो सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने जनता से क्या कुछ अपील की है। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है
और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। पीएम मोदी ने जब देश की जनता से यह सब अपील की तो उसके बाद विरोध भी शुरू हुआ। विरोध सपा के कार्यकर्ता अपने तरीके से करते दिखाई दे रहे हैं और यह भी विरोध का एक तरीका होता है। जो पीएम मोदी ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेट्रोल डीजल बचाएं, ऊर्जा बचाएं, उसी का विरोध करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अपनी गाड़ी को किस तरह से धकिया रहे हैं वो भी आप देखिए। और जो सोना ना खरीदने की अपील की है उसके बाद जो सोना कारोबारी है वो किस तरह से विरोध कर रहे हैं, एक झलकी इसकी भी आप देखिए। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि पीएम मोदी की इस अपील से देश में सियासी उबाल क्यों है। धक्का मारो योगी राज में, मोदी राज में धक्का मारो, मोदी राज में धक्का मारो, मोदी राज में धक्का मारो, मोदी राज में धक्का मारो। देश की जनता से पीएम मोदी की इस अपील पर सबसे पहले देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने सवाल उठाए और इसके लिए ना सिर्फ प्रवक्ता बल्कि कांग्रेस की पूरी मीडिया सेल जो है वो फ्रंट पर आ गई। पवन खेड़ा से लेकर सुप्रिया श्रीनेत और प्रवक्ता रागिनी नायक सबने पीएम मोदी की इस अपील पर सवाल उठाया। सवाल यह उठाया कि एक तरफ वो देश की जनता से पेट्रोल डीजल और ऊर्जा बचाने की अपील करते हैं, वहीं वो खुद रोड शो करते हैं। सवाल इस पर भी कि वो देश की जनता से बाहर घूमने के लिए मना करते हैं, लेकिन खुद वो अभी विदेशी दौरे पर जाने वाले हैं। और सवाल सोना ना खरीदने की अपील पर भी कि जो पूरा ये सेक्टर जो जुड़ा हुआ है, जो उद्योग जुड़ा हुआ है, उसका क्या होगा यदि एक साल तक कुछ खरीद फरोख्त ही ना हो। तो क्या सवाल कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से अपील की है। उनका कहना है घर से काम करो, मतलब वर्क फ्रॉम होम करो, मेट्रो से चलो, पेट्रोल डीजल बचाओ, सोना मत खरीदो, विदेशी यात्रा मत करो, विदेशी ब्रांड का सामान मत खरीदो। यही नहीं, जो खाने वाला तेल है उसका कम इस्तेमाल करो और खेतों में खाद कम डालो। ये सारी बातें कहकर नरेंद्र मोदी जी कोई नेक सलाह नहीं दे रहे हैं, वो असल में अपनी और अपनी सरकार की नाकामी का जीता जागता सबूत पेश कर रहे हैं। वो ना देश की एनर्जी सिक्योरिटी सुनिश्चित कर पाए, ना रुपया बचा पाए, ईंधन की किल्लत से लोग जूझ रहे हैं। चुनाव खत्म होने पर उनको वो सच स्वीकारना पड़ रहा है जिसके बारे में राहुल गांधी जी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था मार्च के महीने में कि बहुत तकलीफ आने वाली है, ईंधन की कमी होने वाली है, लेकिन मोदी जी ने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने ये भी कहा था तैयारी करने का वक्त अब है, लेकिन मोदी जी ने सब कुछ अनसुना किया था। और यही नहीं, हिपोक्रेसी की सीमा तो यह है कि पेट्रोल डीजल जनता कम खर्च करे, लेकिन मोदी जी का लंबा काफिला पेट्रोल डीजल बर्बाद करता हुआ निकलेगा, रोड शो करेगा। आपसे कहते विदेशी यात्रा मत कीजिए, लेकिन वो यूरोप की यात्रा पर 5 दिन के लिए जा रहे हैं। बड़ी गर्मी है देश में। मोदी जी, आप तो देखिए ऐसे अच्छे दिन ले आए हैं जिसने देश को बर्बाद कर दिया है, और आपका क्या, आप तो झोला उठाकर चल देंगे, लेकिन देश को बर्बाद करने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आग लगने के बाद कुआं कौन खोदता है प्रधानमंत्री जी? प्लानिंग नहीं थी। अब आप कहते हैं साहब विदेश मत जाइए, घरों में बैठिए, मेट्रो लीजिए। आप खुद आज रोड शो कर रहे थे, कौन मानेगा ये बात? ये सब क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है, ये सलाह क्यों दी जा रही है? सलाह इसलिए दी जा रही है कि भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक हफ्ते में $8 बिलियन नीचे गिरा। क्यों गिरा? किसी और के युद्ध में हम पार्टी बन गए। आप शास्त्री जी का उदाहरण देते हैं, इंदिरा जी का उदाहरण देते हैं। साहब वो युद्ध हमारे अपने थे। ये गैर कानूनी युद्ध हमारा नहीं है। इजराइल अमेरिका का ईरान के साथ एक गैर कानूनी युद्ध चल रहा है। हम बाहें खोलकर ईरान के खिलाफ और इजराइल के साथ क्यों खड़े हुए? जाहिर सी बात है उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। पाकिस्तान 6 लैंड रूट्स खुल गए हैं ईरान के साथ। ईरान चीन के साथ, रशिया के साथ वार्तालाप कर रहा है कि नए सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को लेकर। हम कहां हैं?
हम डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं कि साहब कैसे विपक्ष के खिलाफ एजेंसियां इस्तेमाल करें, पुलिस इस्तेमाल करें, कैसे पद से किसी को उतारें। क्या हो रहा है? आप आह्वान करते, देश एक होकर आप सबको साथ लेकर चलते, विपक्ष को साथ लेकर चलते, हम साथ खड़े थे आपके। नमस्कार। स्वयंभू विश्वगुरु महामानव के खाने और दिखाने के दांतों में इतना अंतर है कि हाथी भी देखकर शर्मा जाए। अब ऐसा है कि कल हैदराबाद में जनता से त्याग करने की अपील की मोदी जी ने। तेल खाना त्याग दो, पेट्रोल डीजल त्याग दो, विदेश यात्राएं करना त्याग दो, कार पूलिंग करने लगो, सोना त्याग दो, खाद त्याग दो, वगैरह वगैरह। तो देखिए, रामचरितमानस में तो लिखा है कि पर उपदेश कुशल बहु तेरे। दूसरे को प्रवचन और उपदेश देने से आसान तो कोई काम ही नहीं है। मोदी जी ने हैदराबाद में भाषण दिया, उसके बाद जामनगर में सैकड़ों गाड़ियों का काफिला निकाला, रोड शो किया। आज सोमनाथ मंदिर के बाहर भी बढ़िया कैवलकेड निकलता है मोदी जी का। और तो और फिर सोमनाथ ध्वज के ऊपर फाइटर जेट प्लेन उड़ाए जाते हैं मोदी जी के स्वागत में। ये फाइटर जेट गोमूत्र पे चलते हैं क्या, या नाली की गैस पर चलते हैं मोदी जी? कमाल करते हैं आप भी। मतलब कल क्या कहेंगे, आज क्या करेंगे, कोई तारतम्य नहीं है, कोई जुबान की कीमत नहीं है। आरजेडी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने भी पीएम मोदी की इस अपील पर सवाल उठाए हैं, और वो सवाल उठा रही हैं कि पीएम मोदी जब देश की जनता को त्याग और देशभक्ति की घुट्टी पिला रहे थे, उससे पहले और उसके बाद उन्होंने खुद 50 से 100 गाड़ियों के काफिले का रोड शो किया है, और अभी हाल ही में वो खुद विदेश यात्रा पर भी जाने वाले हैं। आरजेडी की प्रवक्ता क्या कुछ कह रही है, एक बार इनको भी सुनिए। प्रधानमंत्री जी देशवासियों को ज्ञान दे रहे हैं कि देश हित में आपको विदेश भ्रमण नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी की खुद 2021 से 2025 के बीच में 462 करोड़ उन्होंने खर्च किए विदेश भ्रमण पे, सिर्फ हंसी ठिठोली करने के लिए। ऑन एन एवरेज 115 करोड़। कौन सा ऐसा देशवासी होगा जो हर साल 115 करोड़ विदेश भ्रमण में खर्च करता होगा? अगर यही सलाह देनी थी तो अपने मंत्रालय के लोगों को, अपने एनडीए के लोगों को, मंत्रियों को दे देते ये सलाह। अपने बच्चों को विदेशों में ना भेजे पढ़ने के लिए, आरएसएस के गुरुकुल में भेज दे या अपने फेवरेट इंस्टीट्यूशन गलगोटिया में भेज दे। पर ये सलाह तो उनको देशवासियों को देनी है। खैर, शाम के 6 बजे कह रहे थे आपको तेल, पेट्रोल, डीजल बचाना चाहिए, और फिर रात के 9 बजे उनका खुद का रोड शो होता है और कई लंबी काफिले होती हैं उनकी गाड़ियों की। जितना एक पूरे शहर का खर्च होता है तेल एक दिन में, अकेले महामानव का रोड शो एक दिन में हो जाता है। और कौन सा ऐसा दिन बीतता है जिस दिन उनका रोड शो नहीं होता है? कहते हैं घर में खाना के लिए तेल बचाओ, कम से कम तेल का इस्तेमाल करो खाने में। हेल्थ कॉन्शियसनेस को लेके बोलते तो एक बार समझा भी जा सकता था, पर प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि इससे पैसा बचेगा। आप कौन सा 56 भोग लगाते हैं, ये भी तो देश को देखना चाहिए। आपका जो मेन्यू है, जो आपका चलता है मेन्यू, उसमें कितने सारे व्यंजन है, या सूखी रोटी नून तेल के साथ खाते हैं, ये भी देश को पता चले। क्योंकि जब देश के हिस्से ये ज्ञान आ रहा है तो प्रधानमंत्री जी को तो खुद पर भी लागू करना चाहिए। आपने देखा होगा कि अक्सर बीजेपी और बीजेपी के नेताओं के खिलाफ बयान देती रहती हैं लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, और जब पीएम मोदी ने इतनी बड़ी अपील देश की जनता से की है, तो इस पर भी वो पीएम को रोस्ट करने से पीछे नहीं हटी। 100 गाड़ियों का काफिला लेकर रोड शो करने वाले महामानव जी जनता को तेल बचाने की हिदायत दे रहे हैं। साल में 6 महीने विदेशों में घूम घूम कर खीसे निपोरने वाले नॉन बायोलॉजिकल जी लोगों को विदेश यात्राओं से बचने की सलाह दे रहे हैं। पकौड़ा तलने को रोजगार बताने वाले जुमलेबाज जी देशवासियों को तेल कम खाने की सीख दे रहे हैं। विपक्ष पर महिलाओं के मंगलसूत्र चुराने का आरोप लगाने वाले चौकीदार जी नागरिकों से सोना न खरीदने की गुजारिश कर रहे हैं। और विदेशी गाड़ियों, चश्मों और घड़ियों के शौकीन परिधान मंत्री जी हिंदुस्तानियों को स्वदेशी अपनाने की सीख दे रहे हैं। आखिर क्यों? क्या हम विश्वगुरु नहीं हैं? क्या हमारा देश दुनिया की आर्थिक महाशक्ति नहीं बन पाया? क्या इस सरकार ने देशवासियों को झूठे सपने दिखाकर उनको धोखा दिया? अगर हम अपने मन की चीजें खरीद नहीं सकते, मनपसंद खाना नहीं खा सकते, अपने मन से यात्रा नहीं कर सकते, तो आखिर किस बात के विश्वगुरु हैं हम? बोलो सरकार बहादुर, 1.5 अरब हिंदुस्तानियों को किसने धोखा दिया?
अब पूरा विपक्ष पीएम मोदी की अपील के बाद उनको घेर रहा है, उनकी विदेश नीति और राजनीति पर सवाल उठा रहा है। वहीं जो समर्थन में है, खास तौर से जो बीजेपी के नेता हैं, वो पीएम मोदी की इस अपील के न सिर्फ बचाव में हैं बल्कि समर्थन में भी हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, अश्वनी उपाध्याय। वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने जो अपील की है उसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन जिस संकट में आज भारत है उसके पीछे जो जनसंख्या विस्फोट होने वाला है, जो अनियंत्रित जनसंख्या है भारत की, वो बड़ा कारण है। और जब तक जनसंख्या नियंत्रण कानून सख्ती से लागू नहीं होगा तब तक इसी तरह के संकट देश में आते रहेंगे। तो बहुत बड़ी समस्या हमारे सामने आने वाली है, लेकिन पानी बचाने और तेल बचाने से ज़्यादा अच्छा है कि भारत में जनसंख्या बचाएं। सबसे बड़ी जो समस्या है वो है जनसंख्या विस्फोट। ज़मीन हमारे पास मात्र दुनिया की 2% है और जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। पानी हमारे पास दुनिया का मात्र 4% है, जनसंख्या हमारी दुनिया की 20% हो चुकी है। आज की डेट में अगर आप समस्याओं के एनालिसिस करिए, समस्याओं की वाई एनालिसिस करिए, रूट काज एनालिसिस करिए, तो पता चलेगा 50% समस्याओं का मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। जल जंगल जमीन की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। रोटी कपड़ा मकान की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। गरीबी भूखमरी कुपोषण की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। चोरी लूट झपटमारी मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। बढ़ते अपराध की समस्या मूल कारण जनसंख्या विस्फोट है। हर चीज़ में मिलावट है क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। और डिमांड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि जनसंख्या विस्फोट है। तो समस्या ये है कि सारी समस्याओं का जो सबसे बड़ा कारण है वो है जनसंख्या विस्फोट। अब जो बीजेपी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं अश्वनी उपाध्याय, वो देश के प्रधानमंत्री को ये सलाह दे रहे हैं कि अब हमें जनसंख्या नियंत्रण और भ्रष्टाचार नियंत्रण के लिए चीन की राह चलना होगा। वहीं बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की यदि बात करें तो जो अपील देश की जनता से पीएम मोदी ने की है वो उसका न सिर्फ समर्थन कर रहे हैं बल्कि जो विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही हैं वो उन पर भी निशाना साध रहे हैं। अब सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि विपक्ष फिर वही गलती कर रहा है कि बीजेपी और पीएम मोदी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगते हैं। यानी कि पीएम मोदी ने जो देश की जनता से अपील की है, जो उसका विरोध कर रहे हैं, वो सब देश का भी विरोध कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, एक बार वो भी आप सुनिए। आज वस्तुस्थिति यह है कि पेट्रोलियम प्राइसेस के जो दाम है वो अमेरिका में 20 से लेकर 40%, यूरोप में 20 से 40%, अफ्रीकन कंट्रीज में तो 60% तक बढ़े हैं। आज की डेट में भी कैलिफोर्निया में भारतीय मुद्रा के हिसाब से 140 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। जो कुछ कहा है वो सरकार का कर्तव्य है। ये कुछ उस प्रकार से है जैसे सुनामी या तूफान की संभावना के समय सरकार आपको सावधानी बरतने के लिए कहती है। इसका अर्थ ये नहीं होता कि सरकार कोई आपकी स्वतंत्रता को बाधित करने के लिए कह रही है। ये उस समय हर व्यक्ति उस गांव, शहर, जिले और उस क्षेत्र की पूरी व्यवस्था के लिए आवश्यक होता है। मुझे लगता है कि विपक्ष एक बार फिर वही गलती कर रहा है कि वो सरकार का विरोध, भारतीय जनता पार्टी का विरोध और श्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध करते करते देश विरोध की सीमा में कब तक चला जा रहा है यह वो तय नहीं कर पाता। तो सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि विपक्ष जो ये सवाल उठा रहा है वो पीएम मोदी या फिर बीजेपी पर नहीं बल्कि वो राष्ट्र का विरोध कर रहे हैं जब इस तरह के सवाल वो उठा रहे हैं। और यही बात संजय सिंह कह रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। जो पीएम मोदी ने ये अपील की है देश की जनता से, वो उसका विरोध अपने तरीके से कर रहे हैं और वो इस सबको जो भी 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं उससे भी जोड़ रहे हैं और जनता को चेता रहे हैं कि जो आज पीएम मोदी अपील कर रहे हैं वो उन्हें
2 महीने पहले करनी चाहिए थी, तो पूरा विपक्ष उनका साथ देता। लेकिन तब वो चुनावी फायदे के लिए देश की जनता के साथ धोखा करते रहे कि देश के पास कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह का कोई संकट आने वाला नहीं है। और जो अभी सुधांशु त्रिवेदी देशभक्ति से इस पूरे मुद्दे को जोड़ रहे थे, इस पर भी संजय सिंह सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी कोई इस तरह का मुद्दा आता है, चाहे महंगाई का मुद्दा हो या भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बीजेपी के नेता उसे हर बार देशभक्ति से जोड़ देते हैं। संजय सिंह को भी एक बार सुनिए कि वो क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर कह रहे हैं। आप महंगाई में रहिए, देशभक्ति है। आप सोना न खरीदिए, देशभक्ति है। आप विदेशों की यात्रा न कीजिए, देशभक्ति है। सब कुछ देशभक्ति है। लेकिन मोदी जी बड़ी बड़ी रैलियां करेंगे, बड़ी बड़ी सभाएं करेंगे, लाखों लोगों को बसों में भर भर के लाया जाएगा, वहां तेल का भरपूर इस्तेमाल होगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। विदेशों की यात्रा करेंगे, रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री जी, आज ही से उनका रोड शो शुरू हो गया है। उसमें तेल की कोई कमी नहीं होगी, उसमें तेल की बचत नहीं करनी है उनको। इस प्रकार के दोहरे चरित्र से भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री देश को कब तक धोखा देते रहेंगे? और आपके ऊपर हर प्रकार का कष्ट, तकलीफ, महंगाई, बेरोजगारी थोपते हुए उसको देशभक्ति से जोड़ते रहेंगे। कब तक ये चलेगा? और कब तक आप खामोशी से ये सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे? इसको आप खुद सोचिए। तो पीएम मोदी ने एक बार फिर देश की जनता से अपील की है, या ये कहिए कि पहले की तरह ही त्याग मांगा है। और हम बार बार ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के वक्त पीएम मोदी देश की जनता से तमाम तरह की अपील कर चुके हैं, और उस वक्त पूरा देश उनके साथ था। यानी जो लॉकडाउन लगाया था, लोग अपने घरों में कैद हो गए थे, और जो आईटी सेक्टर है वो ऑनलाइन मोड पर चला गया था, वर्क फ्रॉम होम लोग करने लगे थे। अब पीएम मोदी फिर एक बार ऐसी ही कुछ अपील देश की जनता से करते हुए दिखाई दे रही हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जब देश का मुखिया इस तरह की बात करता है, तो क्या वो पैनिक बटन नहीं दबा रहा है? यानी कि क्या इस सब के बाद देश के अंदर यह सवाल नहीं उठेगा कि हम इमरजेंसी मोड की तरफ क्यों जा रहे हैं, या फिर देश में एक बार फिर लॉकडाउन जैसी स्थिति बनने वाली है? क्या हम अघोषित आपातकाल की तरफ बढ़ रहे हैं? ये तमाम सवाल हैं जो लोग एक दूसरे से कर रहे हैं, और अब लोग इस पर भी सवाल कर रहे हैं कि क्या जल्द ही देश में कोरोना जैसे हालात बनने वाले हैं? यानी कि क्या देश एक बार फिर लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है? इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।